टीवी चैनल के प्रोग्राम खरियां गल्लां में शहजादा सलीम तुसां दी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल इंतहाई गमगीर है और माजी दी हुकूमत मौजूदा अपोजिशन और माजी दी अपोजिशन मौजूदा हुकूमत दोवां दे दरम्यान एक बाहमी चपकलश के दौरान जड़ा है जी चीज़ सामने आ रही है वो ये कि मुल्क का एक आम आदमी आम शहरी उसकी दसत तो बुनियादी जरूरियात जिंदगी दी चीज़ां बाहर हो गई और उसका माशरे के अंदर बाइज्जत तरीके नाल सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल तरीन हो गया इस वक्त। मुल्क की इस वक्त मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल के बारे में गलबात करने वास्ते असां अपने स्टूडियो पर जिस मौजूद मेहमान अज दावत दी है उन्होंने ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल। इस वक्त साढ़े मेहमान शाहिद अकरम अब्बासी साहब एक सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला एबटाबाद दे। शाहिद अकरम अब्बासी साहब असीं तुसां अपने प्रोग्राम खरियां गल्लां विच हरकत आओ ते जी आए नु। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं भी तुसां सलाम पेश करना और तुसां सारिआं दा और बिलखसीस तुसां दे चैनल दा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसां दावत दित्ती है ते और इंशाअल्लाह जिहड़े मकासद वास्ते तुसां अपना चैनल शुरू कीते नेक मकासद वास्ते तुसीं भी उस पर काम करसो ते असीं भी करसां ते इंशाअल्लाह जिहड़े कौम मुल्क दे मसाइल हैं उन्हां वास्ते अगे निकलसां इंशाअल्लाह हाईलाइट करदे रहसां असीं। फिर एक बारी बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दा। शायद साहब सब तो पहले मैं तुसां कोलों पुछसां इस वक्त तुसी मुल्क के जिहड़े इस वक्त माशी और सियासी हालात न उसके बारे में क्या आखदे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सब तो पहले तो मैं गल करा कि 2019 में मैं सऊदीया तो वापस आया। मैं 1990 तो अपना सियासी कैरियर मुस्लिम लीग नून नाल ही शुरू किया है और सऊदी अरब रह के असां एक पिक्चर दसी गई कि मुल्क में कोई तब्दीली आंदी है पई तो असां सोचा कि असी भी चलो जी अपने मुल्क में जुलां तो असी भी कोई उत्थे रोल प्ले करा कोई हालात बेहतर हो गए जुलां होना सी। लेकिन बदकिस्मती नाल जिस वक्त असी आए हैं मैं हरीपुर दा एबटाबाद दा मानसेरा दा सारा बिजनेस दा स्टडी किया है। मैं इथों कोई चीज़ भी बिजनेस वास्ते बेहतर हालात नज़र नहीं आए। बदकिस्मती नाल PTI का वर्कर भी जोड़ा है ना वो भी अपनी क्यादत को नहीं पुछता कि तुसां ये गल की। छोटी जी मैं मिसाल देसां इमरान खान साहब के जोड़े 22-24 साल दियां तकरीरां ही बिल साड़ छोड़ो तो डॉलर उत्ते जुले तो वज़ीर आज़म ये सारियां गल्लां तुसीं देखो उन्हां तकरीरां की जाई चाह के देखो क्या अपने 4 साल पौने 4 साल दौर में PTI किसी की भी वादे उत्ते आई है पूरी कोई एक उन्हां वादा आवाम नाल पूरा किया होवे। 9 साल तो KPK विच PTI की हुकूमत है सर पिछले 9 साल तो और कुछ 15 साल तो मुश्ताक गनी साहब इत्थे पहले साइकिल ते मुशर्रफ दौर में उन्होंने हुकूमत रही है 15 साल का दौर देखो। एबटाबाद में 5 किलोमीटर का मानसेरा रोड इन्हों को नहीं बनया। इन्हों के हॉस्पिटल्स देखो तो वो गंदियां हो जियां पई दियां ने। सैलाब का मसला हो जाए स्कूलों कॉलेजों का मसला तालीम का मसला किसी जाई गए दे। सब तो बड़ी चीज़ ये वे कि इमरान खान जिस वे हुकूमत संभाली है तो आखिर ने मेरे को बहुत बड़ा पलंदा पेदा है मेरे स्टडी रिसर्च पे दी है मैं इस मुल्क की तब्दीली आनसा इतने मैं पहले दिन आसा हालत चासा तो दूए दिन मतलब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सन। तुसी आप देखो 5 इन्हां फाइनांस मिनिस्टर चेंज किए 4 इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र चेंज किए इन्हां 3-4 इन्हां FBR के चेयरमैन चेंज किए सारे इन्हां प्राइवेटाइजेशन कमीशन बिच ना कोई काम नहीं किया कोई सिख इंडस्ट्री प्राइवेटाइज की ही नहीं ना क्योंकि इन्हां दी टीम ही सारी नालायकां दी है। असद उमर तो शुरू होया तो आखिर तक जो सफ़र है इंतहाई नालायक लोगों की गैर तजर्बाकार लोगों की टीम है इन्हां कोल और उसका नतीजा क्या होया है कि जिस वे एक ट्रक या एक गड्डी तुसी एक कनाड़ी के हवाले करसो तो दंदी तो तले ही सट सी उसां असां भी इमरान खान साहब हुकूमत संभाली है तो उस ट्रके की सीटां ते आप बह रहे हैं तो जितने अनाड़ी है उन्हें उस ट्रके में नाल अपने नाल लोड करके दें तो इन्हां मईशत की वो सत्यानाश की है कि मैं जनरल ज़िया के दौर तो कह अज तक के दौर की महंगाई का ये जो पोलिटिकल टाइम गुजरा मैं याद है जनरल ज़िया के दौर में इतनी महंगाई नहीं आई पीपल्स पार्टी के दौर में इतनी महंगाई नहीं आई मुस्लिम लीग के 3 दौर में इतनी महंगाई नहीं आई मुशर्रफ के दौर में इतनी महंगाई नहीं लेकिन बेइंतहा महंगाई PTI के दौर में हुई है जिस हाथ ना प्राइस हाइक रेशो
ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 42 ਤੋਂ 55 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 50-55 ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ 100 ਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ 200 ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਆਈਏ ਇੰਤਹਾਈ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚूंकि तुसां दी हुकूमत आ चुकी है, लेकिन हालात जोड़े ने मजीद बद से बदतर हो रहे हैं और आम आदमी मजीद इस बढ़ती हुई महंगाई का शिकार हो रहा है। इस बारे में तुम क्या आखदे हो? सर असल में इस तरह ते वे कि बेशक इस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होन, लेकिन इसा तुसी ज़रा ब्रॉड बेस कंटेस्ट पे देखो, इसा तुसी खुली नज़र नाल और खुले नज़रिए नाल देखो, कुंद जहन नज़र नाल देख सो तो फिर तुसां डार्क पिक्चर नज़र आसी। हर पार्टी की एक प्रिपरेशन होंदी है कि मैं फलाने टाइम ते काम करना है, फलाने टाइम ते करना है। ये अचानक जिहड़ा सिलसिला होया है तहरीक अदम एतमाद दा, इस विच भी 10-11 पार्टियां सर, और मुस्लिम लीग स्ट्रॉन्ग फैसले करने की पोजीशन में मेरा ख्याल है कि उतने नहीं, और विरसे बिच इंतहाई पूर इकोनॉमी असां इमरान खान साहब को मिली है। तुसी उन्हां कोलों पुछो कि कोविड का जिहड़ा करोड़ां डॉलर आए नो किधर गए, और वो डैम दे फंड किधर गए, बहुत सारिया चीज़ां, लंडन तो कोई पैसे आए मलिक रियाज़ दिते, इन्हें मैं नहीं पता वो किधर गए। हाली तो इन्हां दा ऑडिट होना है सर, PTI की गवर्नमेंट का ऑडिट उसी एक साल पता लग सी के करते रहन, के कितों कितों कमाते रहन, इन्हां ते लुट पणी इत्थे मचाई रही है। एक साल तो पिछली गवर्नमेंट का ऑडिट तो पता लग सी। असां दी जी इस वेले मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई दी है, ये जितना भी जोर ला सी 4 साल बिच या KPK बिच 9-10 साल बिच PTI जिहड़ा गंद बढ़ाया वे, तुसां दा क्या ख्याल है असीं 4 महीने बिच या 3 महीने बिच ठीक कर छोड़ सकते? अच्छा, वो भी आखते हैं कि पिछले जितने भी हमारी 30 साल या जितने दार साहब आखते हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या बाकी हुकूमतारियां ने उन्होंने भी महंगाई, कर्जे बिच इजाफा होया है, महंगाई में इजाफा होया है, बेरोजगारी में इजाफा होया है, वो इल्ज़ाम तुसां दे लाने, तुसीं इल्ज़ाम उन्होंने लाते हो। दरम्यान में अवाम पिसदी है, अवाम उससे कोई भी नहीं सोच रहे। अज भी जितनी सियासत हो रही है नॉन इशूज़ की सियासत। अगर मुस्लिम लीग की पहली गवर्नमेंट में आर्डल्स ना खड़ियाँ कीतियां जो लोआ मियाँ साहब काम टेक के काम करने देता जो लिया एक तसलसल देखो मुस्लिम लीग दे देखो जुल के पंजाब में तुसां पता लग सी कितनी डेवलपमेंट हुई है। फ्लाई ओवर्स देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो, एक्सपोर्ट्स देखो, उन्होंने दी इंडस्ट्री देखो, सी पैकां देखो, तुसी मोटरवेयां देखो, तुसी बेशुमार काम होए उन्होंने दे दौर बिच। डॉलर कित्थे है तुसी इस चीज़ां देखो, साढ़े चाइना नाल मुआहदे होए जिहड़े उन्हां तुसी देखो। इन्हां दे दौर बिच इन्हां दा गंद जितना भी है वे उसां साफ करने वास्ते कम अज़ कम मेरे हिसाब बिच 3-4 साल लगसन। डॉलर तुसां दा डबल हो जुलदा है, प्राइस जी है तुसां दी मिसाल के तौर पर तुसी किसी चीज़ां चाके नो, खाने पीने की कोई चीज़ चाके नो जी 100 रुपए की 300 की हो गई है। इस रिवर्स गेयर बिच अपनी पुरानी उस उत्ते खड़ने वास्ते टाइम लग सी सर। कि एक मुद्दे अमली कर सी मुस्लिम लीग नून दी हुकूमत या जेडी इसलिए सारे तारी तकरीबन सब तो इस वक्त अवाम जल्द रिलीफ मिले, खासकर इकनॉमिक इस वक्त समुंदर बिच मसाइल बिच कश्ती है ना, उसां अगर डोलने तो इस तूफान बिचों कढ़ने वास्ते बड़े ही ठंडे तरीके नाल आस्ता आस्ता इस किनारे ते आंदा जुलसी। पहले ये इतना आसान नहीं ने कि इमरान खान दे जी मईशत की गंदगी हुई दी उस 3 महीने बिच 4 महीने बिच या साल बिच ठीक उसी। ये एक किसी भी मईशतदान को पुछो, मेरा अपना शोबा इंटरनेशनल बिजनेस का फाइनांस का, किसी चीज़ बनाने उत्ते जितना टाइम लगता है उस खराब करने उत्ते घट टाइम लगता है, एक ही सटा में सारा खराब होंदा है। हुण असां जिस वेले असां दोबारा बनाना नहीं, असां इंशाअल्लाह दुआ करो आइंदा जिस वक्त इलैक्शन सन इस वक्त असी इसका बेस ठीक करने पे जिधर जुलने असी पेट्रोल ठीक इन्हां अपनी हुकूमत अदम एतमाद जुलने को पहले ही इन्हां पेट्रोल ते वो सस्ता किया वे, क्यों किया नहीं आने वाली गवर्नमेंट वास्ते अजाब खड़ा करने वास्ते इन्हां बहुत सारे काम इस तरह के खराब किए हैं। आइंदा जिहड़ा असां दा पूरा साल है इस बिच असी एक बेस लाइन ठीक कर सां असी अपनी असी आवाम कोई ग्रीन गार्डन ना देना चाहते इमरान खान होना नालों कि असी सारा कुछ तब्दीली में आ जुलसी सारा कुछ ठीक उसी। ये जिहड़ा साल है वे
ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀ। एकदम तुसी डॉलर भी पीछे नहीं खा रखते हो, एकदम तुसा जी महंगाई है उसा भी पीछे नहीं खा रखते हो। ये मौजूदा इकनॉमिक रिसेशन की जी हालात है, इस पे क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत करनी चाहिए? उन्होंने तो जिम्मेदारी पैंदी है सर, पार्लीमेंट में उन्होंने कहने वा तो और कौन कहने कौमी हुकूमत भी बनाई जा सकती है। इस वेले कौमी हुकूमत इस वक्त जी है कौमी हुकूमत है, 11 जमातां दी कौमी हुकूमत है। टेक्नोक्रेट दी अगर हुकूमत बनी है जेड़े मुल्क टेक्नोक्रेट जनरल ज़ियाद दे दौर विच भी आइन तबाही मचा के गए, मुशर्रफ दे दौर विच भी आइन तबाही मचा के गए। टेक्नोक्रेट जेड़े हैं वो आप जानदान नाल जिम्मेदारी देने दी होवे। हुण ते सारा नज़ला जेड़ा असां दी मुस्लिम लीग कोल मुस्लिम लीग कोल बेहतरीन टीम है, मुस्लिम लीग कोल तजर्बाकार लोग होन। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर आखना है बीइंग बिजनेस एंड फाइनांस के स्टूडेंट नाल कि ये सारा गंद जड़ा है वे इस उत्ते साल डेढ़ लगसी ठीक होने ते। जिस वे अगले इलैक्शन आसन मुस्लिम लीग अगर 2/3 मेजॉरिटी नाल मैंडेट मिला तो फिर जिंजू ते 90 की दिहाई में हुकूमत आई है, फिर उस टिक के काम करन दिता ने तो फिर इंशाअल्लाह हकीकी तब्दीली खुशहाली उस वेले चलसी। तुसी मेरे को लोग पुछते हैं पिछली हुकूमत एक नवाज शरीफ की आई है, मुस्लिम लीग की 2 साल भी खत्म हुई है, 2 ही आई है फिर खत्म हुई है। जिस वक्त तुसी काम ही नहीं करन देंदे जमहूरी हुकूमतां ते फिर तुसी उसको एक्सपेक्ट भी ना करो। आइंदा मुस्तकबिल पे की गारंटी है कि यार इस हुकूमत दा पूरे 5 साल लाउंदे ते जो अगर ये इलेक्शन ते फिर ए ते हालात उस वेले दे दसन ना जी, हालात उस वेले दे दसन एस्टैब्लिशमेंट के कर दिए, मुक्तदर हल्के के कर दे और या 1.5 साल जितना भी बकाया टाइम है इस साल बिच असी बेस लाइन ठीक कर सा। अच्छा इस बिच इवन हुण ते मरियम नवाज साहबा भी मियाँ साहब भी लगे आते हैं कि जल्द अज जल्द इलैक्शन की तरफ जुड़े इलैक्टोरल रिफॉर्म्स करने तो बाद जल्द अज जल्द ते फिर ते पूरा टाइम वो तो तुसां दे इलैक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट विच है वे कि सितंबर अक्तूबर तक के महकमा शुमारियात जी हल्का बंदियां ने सारा कुछ मरदमशुमारी कंप्लीट उसी दे फिर उस तो बाद असी बेहतरीन इलैक्शन कराने दे उस बिच पोजीशन बिच यानी अक्तूबर तक मुमकिन नहीं ये ते इलैक्शन कमीशन आखा है ना जी पाकिस्तान जी ते जिहड़ी इस वक्त हुकूमत जा रही है इस दे इसां विरसे विच इतना गंद मिले वे महंगाई दा मसाइल दा परेशानियां जितने भी कदम एतमाद को पहले इवन मुस्लिम लीग नून दा या इवन मौलाना फजल रहमान साहब दा भी थे यही मौक़िफ़ है कि जल्द अज जल्द इलैक्शन करवाए जो इक़्तिदार पे आने तो बाद थोड़े डीलिंग टैक्टिक इस्तेमाल नहीं देखो मुस्लिम लीग वो काम करसी जी उस वास्ते बेहतर है जी मुल्क वास्ते बेहतर है, ठीक है ना। असी किहड़ी जगह ते बह के बेहतरीन तौर पर डिलीवर कर रखने मुस्लिम लीग की स्ट्रैटेजी है उसी और जिस बिच असां आस्ते हालात भी बेहतरीन सन, मुल्क के हालात भी बेहतरीन सन, फिर असी असां मतलब अपनी पूरी दी पूरी 100% अपनी टीम उसी प्रोफेशनल्स की टीम उसी फिर वो 5 साल वास्ते गवर्नमेंट आसी उसको 5 साल के मनसूबे उसन फिर काम चल सी अगर सही तरह से इस टाइम में तुसी मैं फिर कैटेगोरिकली आखना तुसां कि जो PTI का गंद होए महंगाई का जी फाइनांस की इन्हें तबाही चाड़ी दी है। स्टेट बैंक के 4 गवर्नर चेंज किए सर, इन्हें 5 फाइनांस मिनिस्टर चेंज किए ना सर। वो इन चीज़ों तुसी देखो ना क्यों इग्नोर करते हो तुसी। गवर्नर फाइनांस मिनिस्टर तक इन्हों का जो है वो इंपोर्टेड ही है सबका हुकूमत का और मौजूदा हुकूमत अपनी तरफों ठीक है कोशिश कर सी। हुण जरा तुसां कोलों मैं मतलब अपने लोकल सियासत के बारे में गल कर सा कि अगर इलैक्शन होंदे तो इत्थे स्पेशली एने 15-16 में कैंडिडेट्स का बड़ा मसला है चुनाव का भी और ईवन दैन कुछ पार्टी इतलाफात है जिन स्पेशली में गल कर सा ईवन सबका जोड़े साढ़े लोकल बॉडीज़ के इलैक्शन हुए सरदार शमून यार खान माशाल्लाह एक अच्छे वोट उन्हें कहते भी है 86,000 प्लस, लेकिन वो सीट अरे ने इसकी की वजूहत है? पहली गल तो 86,000 वोट कुछ मानी रखते हैं सर। वज़ीर आला सारी दी सारी KPK दी गवर्नमेंट इलैक्शन कमीशन एबटाबाद जिस तरह तुसी सिलेक्शन कमीशन एबटाबाद आखते हो पूरी दी पूरी वो मशीनरी इंतजामी मशीनरी सारी हर तरह के KPK दी इंतजामी मशीनरी ने एहसास कार्ड ते पता नहीं केड़े केड़े कार्ड इन्हें देते हैं ते
ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ इलेक्शन कमीशन में जो कि मुस्लिम लीग नून या दीगर जमात कोई इतराज़ात वगैरह की थे और सर आते हैं जो खाओ वो लिखो नहीं, जो लिखो वो खाओ नहीं, वरना पढ़े जाओगे। इन्हें जितना भी कीता है इन्हें किरे भी उसका रिकॉर्ड नहीं रखेगा, इन्हें ज़बानी कीता है अगर करो तो पढ़े करप्शन का और इसका ये जी इंतखाबी धांधली होंगी, इसका रिकॉर्ड किरे भी नहीं होता इन्हों का। इलेक्शन तो बाद होने जुड़ के इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस किया सर, मैं फोटो भी फेसबुक उत्ते अनाउंस कीते सारे थैले खुलते दे सर, वो भी चीज़ देखो। मुस्लिम लीग एबटाबाद के 2 हिस्से हुए ने भी तुसां पता है, बल्कि मेरा बुनियादी वजह की भी बड़ी खासकर इलाका रश विचों तुसां नाकामी दी एक बुनियादी वजह है कि जेड़ी पार्टी दे इख्लाफात है वो खत्म बाजार नजर आते हैं कि ये खत्म हो गए, लेकिन अंदरूनी खाना खत्म असां बिच मीर जाफर मीर सादक भी है, असां बिच मुनाफिकीन भी है, ये तो मुस्तकबिल में भी होते हैं जनरल इलेक्शन में किस तरह कामयाबी इसी तरह ते मैं इंशाल्लाह जुलाई के महीने पे तुसां एक अच्छी खुशगवार खुशखबरी भी मिलसी इंशाल्लाह। मैं उस चीज़ इस वक्त डिस्क्लोज ना करना चाहता किस हवाले नाल मुस्लिम लीग के हवाले नाल इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग दी 2 जिहड़ियां पार्टियां ने डिसीट हो चुकी दी डिसीट मॉरली ये शामुन यार दे इलेक्शन तो पहले हो गई हैं, हुण इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन इन्हां दा नवें सिरों इलेक्शन होसी इम्पार्शल सीनियर गैर मुतनाज़ा लोगों नाल ये टीम बढ़ाई जुलसी। और मेरी अपने कायदीन मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जनरल सैकटरी हसन इकबाल साहब उन्होंने नाल दिली रिक्वेस्ट है असां दी कि एबटाबाद दा मुस्लिम लीग दा हर सीनियर जूनियर वर्कर उस तंजीम चुनाव विच किरदार किस दा होसी सरदार साहब दा होसी या सरदार साहब असां हमेशा सबर दी अखलाक दी और इस किस्म का उन्हें असां सबक दिता है, उन्हें कदे असां बदतमीजी दा और एग्रेसिवनेस उन्हें नहीं दसी असां सिखाई उन्हें ते इंशाल्लाह पार्टी मुतहद नज़म और फ़आल होवे और रिजल्ट अचीव करे वर्कर्स टारगेट ओरिएंटेड बन इंशाल्लाह वर्कर्स फैसला करसन, क्योंकि कोई चीज़ है भी तुसां आख्या भी कि इंशाल्लाह जुलाई के महीने में तुसां हो सकता है इंशाल्लाह बेहतर खुशखबरी मिले तुसां एबटाबाद मुस्लिम लीग के हवाले नाल ते मुस्लिम लीग की सिर्फ इसी सदर तंजीम चेंज होसी या सूबाई सदर दे मेरा ख्याल है मेरा जो ज़ाती ताल्लुक है एबटाबाद नाल है, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह पूरे KPK दी तंजीम सूबाई तंजीम वही रहती है जिसने सदर अमीर मुकाम साहब और जनरल सैकटरी मुर्तज़ा अब्बासी साहब ते पिछे ते सिर्फ जिली सदर या जिली जी तंजीम है वो ते इन्हां दोवां एक करना चाहिए ना, इन्हां दोवां एक होना चाहिए। किस तरह एक कर ये उसी मतलब एक कोशिश इवन मियां साहब लेवल पे या इवन सीनियर जी तसां दी क़यादत है हसन इकबाल साहब साद रफीक साहब बकायदा इवन नॉमिनेट कीता है सरदार शमून साहब उसके बावजूद उन्होंने भी किसी नहीं सुनी और पार्टी के खिलाफात खत्म नहीं हुए एंड रिजल्ट ये निकले कि तुसीं जीती सीट आ गई हो। बस मैं तुसां फिर एक बार दसना चाहना तुसां मैं गोशगुजार भी की है कि इंशाल्लाह एंड ऑफ जुलाई तुसां एक बेहतर खुशखबरी मिलसी इस बारे में पार्टी जी, क्योंकि एक कोई चीज़ां ऐसी होंदियां जिहड़ियां मीडिया उत्ते नहीं दसने दियां होंदियां ते इंशाल्लाह तुसां एक बेहतर खबर मिलसी। और जिहड़ी एक ही पासे मुर्तज़ा साहब दी मुस्लिम लीग है या सरदार साहब दी ये सारियां दोए मर्ज हो जुलसन की जाई सन, इस तो बगैर इन्हां दा ना इन्हां दा गुजारा है ना वर्कर दा गुजारा है, समझ आइए इसां यूनाइट होना पैसी इसां की जाई होना पैसी। बल्कि मैं तुसां दे चैनल दे तवसत नाल मियाँ साहब नाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब नाल हसन इकबाल साहब नाल और तमाम मुस्लिम लीगी सीनियर जिहड़ी क़यादत है उन्हां नाल रिक्वेस्ट करसां कि एबटाबाद दे इशू उत्ते हंगामी बुनियादां ते देखा जुले, दोए मुस्लिम लीगां डिज़ोल्व करके सीनियर वर्कर्स दी कमेटी बढ़ा के नवी तंजीम साजी की जुले और नवी तंजीम साजी विच सैनेटर MPA MNA नाज़म कौंसलर जेड़े इलेक्शनियर पॉलिटिक्स में आते हैं उन्हें ओहदा ना दिता जुले, सीनियर वर्कर्स जेड़े पढ़े लिखे दें जेड़े एग्रेसिव हों जेड़े मेहनत कर रखते हैं जिन्हों की एक पब्लिक पे PR है जेड़े पब्लिक पे बहते उठते हैं उन्होंने नाल मिला के एक गुलदस्ता कायम किया जुले। इस हद तक पार्टी वर्कर्स और अवाम नास इग्नोर किया गया है बावजूद इसके कि इस हज़ारा डिवियां ना मुस्लिम लीग का गढ़ा है जुलदा है, जबकि साड़ी जिहड़ी भी क़यादत रही है इत्थे लोकल सतह ते इवन या तंजीम रही है उसने पार्टी वर्कर्स बिल्कुल इग्नोर किया है, अवाम नास नाल रबता बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसका रिजल्ट भी सामने आया है। हुण की तरीका कार के नहीं सर मैं इतफाक ना करता नहीं मैं इतफाक ना करता 90 दे 93 दे 95 96 दे सारे इलेक्शन देख के नो जिस वक्त तक सरदार साहब वज़ीर आला है
मुस्लिम लीग किसी तंजीम उसने भी ਚੰਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਸਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਰਸ ਸਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਗੋ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ। जितना देर तक सन 2013 तक मेरे ख्याल सरदार साहब लीड करते पे मुस्लिम लीग के पी के बेहतरीन रिजल्ट रहे 15-16 सीटां आईयां। हुण ते जद अमीर मकाम साहब आए 5 सीटां रह गई इन्हां कोल। इह इन्हां दी कारकरदगी है। हुण मुस्लिम लीग दी कारकरदगी इन्हां 5 सालां में खराब होई है जिहड़ी 2018 तो बाद बिलखसूस। हुण अमीर मकाम साहब की कारकरदगी तो हुण अपना बेटा भी हार गया सर मेयर दे इलैक्शन में। इसी तरह तो हुण तुसीं अगर चाह कहना तो हवेलियां विचों भी जिहड़े 2 कैंडीडेट इन्हां दे मुर्तज़ा साहब दे वो भी हार गए मेयर दे इलैक्शन विचों। ते हुण किसी सूरत भी ये चीज़ जिहड़ी है काबिल कबूल वर्कर्स वास्ते नहीं, दोवां तरफां दे वर्कर्स जिहड़े हैं वो मुस्लिम लीग की यूनिटी दे ख्वाहिशमंद होण। ते असीं चाहने हाँ कि सीनियर पॉलिटिशियंस जिहड़े हैं सीनियर पॉलिटिशियंस उन्हां दी लीडरशिप तले उन्हां दी रहनुमाई तले गाइडलाइन लेवल ते देखो कुछ इख्तलाफात खत्म भी कराए गए इवन मुर्तज़ा साहब और मेहताब साहब के दरमियान, लेकिन जो तरला तबका है उन्हें खराबी पैदा की है सर। सदर ने जनरल सेक्रेटरी ने या बिल्कुल की ने उन्हें उस एक्सेप्ट नहीं किया। और इवन देन के इस चीज़ का बेहतर जवाब सर इस चीज़ का बेहतर जवाब मुर्तज़ा साहब तुसां दे सकते हैं। वो उस मुस्लिम लीग ने लीड कर दे, उन्होंने सबॉर्डिनेट्स ने उन्होंने गल क्यों नहीं सुनी। अगर उतले लेवल उत्ते ये फैसला हो गया कि कौंसलर्स मुस्लिम लीग के शहर के टिकट ना देंदे तो तले जिले सदर ने क्यों शोर मचाया रहा कि असी टिकट दे सां। और फिर आखिर यही होया कि 2 दिन पहले अमीर मकाम साहब का लैटर आया कि किसी का टिकट नहीं इशू करना। फिर टिकट बंद हो गए, कौंसलर भी सारे मुतनफर हो गए, गुस्से बिच हो गए, खफा हो गए। ये नाफरमानी दी जी 1 महीना कार्रवाई टिकी रही है, किस पासों टिकी रही है? ये गलत होया ना सर। अच्छा तक इस हाईलाइट किया गया बिल्कुल किया जुलसी। अच्छा क्यों इस तो पहले नहीं किया गया? नहीं किया गया भी है वे मेरे राबते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उते तक सारे ते मेरे राबते हैं। इसा किया जुलसी लेकिन असी चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके नाल होवे। समझ आइए जो फेसबुक उत्ते लड़ाइयाँ झगड़े ये वो उस तरह से नहीं, बेहतरीन प्रोफैशनल तरीके नाल अखलाकियत दे दायरे में रह के दलील नाल सबूत नाल गल्लां होण ते इन्हां चीज़ां खत्म होना चाहिए। अवामी राय आमा मतलब अपनी तरफ तरगीब देने वास्ते एक इसले बेहतरीन जिहड़ा तुसीं आख सकदे हो या दौर ही तुसीं आख सकदे हो या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया दा तुसां दी सोशल मीडिया दी टीम देखा जुले अपने अगर मुखालफ सियासी जिहड़े कायदीन होन या पार्टियां ने स्पेशली PTI उसके मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर और ना होने के बराबर किसी की वजूहत नहीं सर। मैं एबटाबाद दे पिछले 15 साल दे इशूज़ और सरदार मेहताब साहब का सन 90s तो दौर जो चलिया वो फिर जो मुश्ताक साहब का दौर चलिया वो जो हुण करंट सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल मीडिया ते तुसी वर्क देखो तुसी पता लग सी दलील नाल सबूत नाल फैक्ट्स नाल फिगर्स नाल मैं डिफेंड कीता है। लेकिन वो स्प्रेड नहीं हो रही ना तो की वजह है मैं वायरल नहीं हो रही है। असल में वर्कर्स कर देन पे 200-400 बंदे अगर देख के ना तो असल में वर्कर्स काम कर देन पे पूरी सही तरीके नाल टीम काम कर रही होवे ते ओ बेहतर लोगों का असल चूंकि 2 मुस्लिम लीग दी फ्रैक्शंस हो गई हैं जिस विच तुसां वो चीज़ नज़र नहीं आती पई शायद तुसी अपनी ऐनक नाल देखते हो मैं अपनी ऐनक नाल देखना मैं ते हर बंदे मैं ते मुश्ताक गनी साहब भी आ मां देश जगह व्यापक किसी भी मुस्लिम लीग नजर नहीं आ रही बिल्कुल। तुसां सोशल मीडिया दी वीकनेस दी गल कीती है मैं कला वर्कर हां मैं आना तुसी PTI दे किसी भी सीनियर लीडर कले बंदे दा काम ही नहीं ना फाइनेंस उत्ते बुलाओ पूरी टीम बना के क्यों नहीं चल रहे हो बिजनेस उत्ते बुलाओ ना मईशत उत्ते बुलाओ एबटाबाद की माशी हालत में के चेंजेस आई हैं के गड़बड़ हुई है कितना खराबी पैदा हुई है तुसी बुलाओ आके लाइव चलो मैं तो हर PTI दे वर्कर आ है कि तुसी अगर आते हो असां के कीता तुसी लाइव आओ मैं तुसां नाल लाइव आना लाइव कोई आंदा ही नहीं लाइव आने वास्ते हिम्मत चाहिए हौसला चाहिए। मोटरवे का प्रोजेक्ट किस दिता है तुसां मुस्लिम लीग ने दिता वे मानसेरा रोड डबल किस मुल्की सदर है जिहड़ा लोगों दा ज्यादा एतराज है वो आते इवन सरदार साहब दी मिसाल चा कहने हैं कि गवर्नर ने ला दे वफाकी वज़ीर दे ओदे बदकिस्मती नाल इवन डिप्टी स्पीकर ने मुर्तज़ा वाली साहब लेकिन सिटी अहमदाबाद बहुत इग्नोर किया गया है
कोई काम कर दी अगर ना पढ़ा में कराए अपने वोट बैंक और सीधे पहाड़ी बेल्ट पे कीते लोकल सदा देखा असल सिटी ਜਿਹੜਾ इवन देन तो शिमला पहाड़ी तक का पार्क ਜਿਹੜਾ पीटीआई ਦੀ घूमਦੇ ਬਣਾ और बाकी ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲਾਈਨ केपीके ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਰੋਡ ਮੁਸ਼ਤਾਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਰੋਡ ਮੁਸ਼ਤਾਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮਨਸੇਰਾ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਬਟਾਬਾਦ पे ਸੈਨਾਬ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੰਨੇ में ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨਮਲੀ ਮੈਰੇ ਬੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਪੇ ਨਮਲੀ ਮੈਰੇ ਬੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 11000 ਵਿੱਚੋਂ 9000 ਵੋਟ ਪਿਆ ਵੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ मैं तो है ना बड़े टेक्निकल तरीके नाल पूरी सूबे दी मशीनरी मिल के सफाई नाल जिस वेले करप्शन करसी धांधली करसी तो किसी दा बेसिकली तो पुलिस वाली वर्कर नहीं है ना वर्कर होता तो दैट योर चेक एंड बैलेंस हफ्ता इलेक्शन मतलब कराते हैं रोक सकते हैं वक्त दोनों पे या जो भी सिलसिला है लेकिन लोग तो नहीं इन्हां दी भरपूर उन्हां कोल वर्कर मौजूद है सर इस कलाम के साथ तस्लीम करना वैसी असां दा ते फिर गल होई है मुनाफिकीन ने असां नाल ज्यादती कीती उन्हां अपनी गेम खेडी है अपना तरीका किया वरना 18000 वोट की लीड कोई बड़ी चीज़ नहीं सर असी हूँ भी शामू यार खान में जिते का समझना हो मुस्तरद वोट हाँ देखो तुसी नंबली मैरे का रिजल्ट 9000 में तुसा दसिया वे बोगस वोट हो देखो तुसी जेडे ना आधी राती तक पाए 2 पोलिंग स्टेशन से मेरा ख्याल कतल भी आए तुसा बताओ तो पोलिंग रुकी दी है इतना ज़्यादा जोर ला के आखिर उत्ते 18000 दी दिस इज नथिंग सर पीनट्स सर आखिर उत्ते मैं तुसा गुजारिश करसा कि असां ये चैनल बेसिकली अपनी माँ बोली इनको ज़ुबान की तमीर और तरक्की और फरोग उसते और अपने इलाकाई मसाइल उजागर करने उसते अरबाब अख्तियार लोगों तक पहुँचाने उसते इस चैनल का इब्तिदा की दी साढ़े इस चैनल के बारे में तुसी क्या आखो और स्पेशली इस प्लेटफॉर्म से आधार टीवी दे अवाम की मैसेज दसो मैं बहुत खुशी हुई है इस हिंदगो में कायम रखो इस प्रोग्राम एक दिन माइक कहन के कैमरा कहन के तुसी रोड्स उत्ते आओ मीरपुर शुरू हो नवा शहर तो ख़त्म करो सराडा तक चलो तुसी मानसेरा रोड ते आओ फिर वापस आओ जितना बिलखसूस है ने 16 में 15 में इस सारे दा विजिट करो लोगों को पूछो लोग के आते हैं पे लोगों दे मसाइल के आम आदमी दा के मसला है आम आदमी के चाहता है क्योंकि आम आदमी दे मसला थाना कचहरी महंगाई दफ्तर में महंगाई ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜੁੜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜੁੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਨੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇसी ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ एक गल कर सकते कि मुस्लिम लीग ने सन 90 तो कह 99 तक सरदार मेहताब ने एक बेहतरीन सोच देती है बेहतरीन गुलदस्ता कायम किया है एबटाबाद सन 90 तो पिछले भी देख के नो तो आज भी एबटाबाद देख के नो बिजली का बेहतरीन निज़ाम इन्हें देता है पानी का निज़ाम इन्हें देता है रोडों का निज़ाम इन्हें देता है गलियात में 1500-1600 किलोमीटर का रोडों का नैटवर्क इन्हें कायम किया है स्कूल कॉलेज इन्हें देते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 2 है जो कुड़ियां का जागतां का वो इन्हों के तौर पर बनया हज़ारा यूनिवर्सिटी की पेज उत्ते जुड़ के देखो कि उसका ऑर्डीनेंस या उसकी अप्रूवल हुई कि डेट पे हुई है पीटीआई तो पक्के पकायदा मिले हुए एबटाबाद आज देखो मनसेरा रोड की हालत देखो एबटाबाद में अज का सारा में जो बड़ी चीज़ में तुसा एक गल दसा मैं अज जो तुसा है मैसेज के देना चाहना ये मैसेज मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट वास्ते भी है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वास्ते भी है जमात इस्लामी वास्ते भी है और पीटीआई वास्ते भी है जो 9 साल तो इतने इकतदार के मजे लुटते थे एबटाबाद असां आलू ते ठेपर खाने का शहर बनाए जो लोग कराची काम करो जो लोग सऊदी अरब काम करके कमा के आओ इस शहर इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की जरूरत है सर मेरा मैसेज है काइंडली तुसी सा कट्टे हो ना
ਮਾਨਸੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਚਲੋ ਮੋਟਰਵੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸੇਰਾ ਔਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਮੈਗਾ ਜ਼ੋਨ ਲਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਨੀਆਤ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਜੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਸ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੇ, ਗੈਸ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਸਾਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰੋ। ਇਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਨੀਆਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਟਾਫੀ ਦੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਮ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਚੂੰਕਿ ਮਾਦਨੀਆਤ ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਾਮ ਮਾਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ भी सोचन ने सुते, सरदार मेहताब साहब भी सोचन, अली खान साहब भी सोचन, कलंदर लोधी रणवीर दे वसी तरफ सारे सोचन ने सुते वसी तरफ तमीर होगी। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। शायद अकरम साहब मैं आखिर होते तो इंतहाई मशहूर हाँ और अपने चैनल की पूरी टीम और अपनी ज़ाती तरफों एक बड़ी फिर तो शुक्रिया अदा करना। बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत पसंद है मशहूर हाँ। वक्त देते हैं हैदराबाद दे हज़ार दे मसाइल तुसी आंदे हो के सामने, ये बहुत बड़ी इबादत है। मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन तुसा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला एबटाबाद शायद अकरम अब्बासी साहब की गलबात सुनी है मुख्तलिफ मसाइल के बारे नाल, पार्टी और मुल्की मसाइल के बारे नाल। आइंदा किसी प्रोग्राम तक इजाज़त दियो, अपना खूब ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।